एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21st ऑफ मे टू 31st ऑफ मे। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, मैसेजेस फॉर एरीज 21st टू 31st ऑफ मे। ये 10 दिनों में इन लोगों के लिए क्या है मैसेजेस, प्लीज एंजल्स गाइड करें। मैसेजेस दें फॉर एरीज 21st टू 31st ऑफ मे। ट्वेंटी फर्स्ट से 31st में क्या है एरीज वालों के लिए मैसेजेस। क्लैरिफाई करेंगे इनको। 3 ऑफ सोर्ड क्यों आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 21st मई से जब शुरुआत होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप किसी एक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं। अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं और आपका मन नहीं है अब और उसमें डीप जाने का, उसके लिए फाइट करने के लिए आपके पास अब एनर्जी नहीं है। सो यू आर थिंकिंग कि इस सिचुएशन से निकल जाऊं तो बेटर है, ठीक है। अभी और फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई समझने वाला है नहीं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तो है जो काफी डोमिनेटिंग नेचर का है, बॉसी नेचर का है, और वो अपनी ही बात, मतलब मैं ही सही हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, बाय हुक और बाय क्रूक ये चीज अभी के अभी होनी ही है। डिक्टेटरशिप चल रही है इसकी, ये अपने हिसाब से ही सबको चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट आपका भी मोड एकदम ब्लंट मोड ऑन है, मतलब आप बोलेंगी नहीं तो नहीं, मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचने वाली, अब चाहे जो फैसला हो जाए। आपने भी तलवार उठा रखी है एंड यू हैव ऑल्सो द करेज टू स्पीक, अपने लिए खड़े होना, अपने लिए लड़ना, क्योंकि आप इस समय सही हैं। आप अपनी बात पे अड़ी हुई हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं, आप ऑनेस्ट हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल है ना। और जो भी बात है आपको क्लियर कट बात करनी है, समझना है, एक डिसीजन लेना है। ओके, या तो आर या पार। तो वो आर पार चीज नहीं हो पा रही है, वो अटकी हुई है। ये आप ही की एनर्जी है जो चाहता है कि या तो तुम भाई इस सिचुएशन में हमारा साथ दो या फिर लीव इट, छोड़ दो।
अब आप बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हैं। अब आप इम्पेशेंट हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, किसी चीज़ की शुरुआत होनी है वो चीज़ नहीं हो पा रही है इस आदमी की वजह से। ये अपनी ही चला रहा है, ये रुकावट बना हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये इसके साथ एंगर इश्यूज भी हैं, गुस्सैल स्वभाव का है, कोई भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में ही है। ठीक है, तो शुरुआत में मुझे लग रहा है यहाँ पे तू मैं चल रही है, जबरदस्त भिड़ंत है आपकी। बट आप बहुत, ये अगर ये कुछ है तो आप भी कम नहीं हो, आपने भी इस बार हार नहीं माननी है, आप हार नहीं मानने वाली। कंटेम्पलेशन करेंगी, ये सब मान लो 21 तारीख को हुआ भी तो 22-23 ये जो दिन जाएंगे तो आप कंटेम्पलेशन में जाएंगी। एक हाइबरनेशन मोड होता है जिसमें हम अकेले बैठते हैं, कुछ पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस चलती है, प्लानिंग चलती है, आगे के कामों के लिए भी हमें प्लान करना पड़ता है ना, तो हम बैठ के आराम से अकेले में सोचते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर ये फैमिली मैटर है तो भी यहाँ पे आप प्रेशराइज दिख रहे हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर है और बहुत सारा काम है, काम बहुत सारा है। ठीक है, थोड़ा सा पास्ट में जो ये अभी हुआ झगड़ा, इसको लेके आप डिसहार्टन रहेंगी, पेन रहेगा, बट धीरे धीरे आप उससे ओवरकम करेंगी, क्योंकि काम बहुत है, बिजी बहुत है, तो इतना दिल पे हर समय लेना, हर समय इमोशनल रहना वो चीज़ नहीं रहेगी। बट हाँ, वो एक चुभन होती है ना कि इस इंसान ने मेरा साथ दिया नहीं, है ना, तो वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करेगी। मैंने कहा ना पास्ट में जाके आप कुछ चीज़ें एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे पास्ट में ही आप अटकी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें पास्ट में जो अच्छी थी, एक इमोशनल बॉन्डेज था, इक्वल म्यूचुअल फीलिंग्स रहती थी, इमोशनली कनेक्ट करते थे आप दोनों एक दूसरे से, वो इमोशंस अब नहीं है। आप पहले जैसे प्यार में रहते थे ना एक दूसरे के, अब वो चीज़ नहीं है, तो आप पुरानी यादों में रहेंगी। ठीक है, यही सब याद याद कर कर के आपको दिल में दर्द होगा, पेन होगा। ओके, आप पुरानी यादों में रहेंगे, बट फिर भी आप अपने फैमिली के आगे के फ्यूचर के लिए और जो भी आप काम कर रही हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रोसेस करेंगी, माइंड को चैनलाइज करेंगी कि मेरा माइंड इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल रहे, है ना, क्योंकि मैंने कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में कोई आपकी तरफ आएगा अपॉलॉजी लेके, अपनी गलती मानेगा, सॉरी बोलेगा, या फिर ऐसा कोई जेस्चर शो करेगा जिससे आपको लगेगा कि चलो इसको रियलाइज तो हुआ, इसने मुझे हर्ट किया। ठीक है, तो वो हो सकता है एक छोटा सा रोमांटिक जेस्चर हो, या आपको कहीं कोई मैसेज आए, या आपको कोई गुलाब का फूल दे, फ्लावर्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, या एक अच्छा सही मैसेज हो जिससे आप खुश हो जाएं, तो यहाँ एक अपॉलॉजी है। यस, बिकॉज आप क्या हैं, आप मदर हैं, आप केयरिंग नेचर की हैं, आप घर ऑफिस सब संभाल रही हैं, आपके ऊपर लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके घर में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस आप अपना भी ध्यान रखती हैं, है ना, आप नर्चरिंग नेचर की हैं, आप सबका ही ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे वो इंसान आपको खुश करने की कोशिश करेगा, बट आप पेशेंटली वेट भी करेंगी उसका कि वो आए और वो ही मेरे से माफी मांगे। और ये इंसान पास्ट में कैसा था, मंद बुद्धि नहीं होते जिनके पास कुछ बुद्धि नहीं होती है, अपने मन से कुछ भी बकना, बेसिर पैर की बातें करना, है ना, अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस रहना, ये चीजें। तो ये वैसा इंसान हो सकता है जिसने बेवकूफ़ी में कुछ
बोल दिया हो, कुछ कर दिया हो, गुस्से में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना है। बहुत ही छोटी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गुस्सा इतना तेज हो जाता है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उसको अपने गुस्से पे ही काम करना है, जो वो नहीं करता है। उसको बेसिकली इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करना है, जो वो भी नहीं करता है। उसको एफर्ट्स ही नहीं डालने रहते हैं। यहाँ पे एफर्ट्स की कमी है रिलेशनशिप में। ओके। और अगर यहाँ पे दूसरा मैसेज देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कोई नया प्रपोजल आ सकता है, किसी नए इंसान से फ्रेंडशिप हो सकती है, और उसका जो जेस्चर होगा वो भी बहुत लविंग एंड रोमांटिक जेस्चर रहेगा। और आप में और उसमें एज डिफरेंस है, आप बड़ी हैं, वो छोटे हैं। और यहाँ पे एक इमोशनल एंड प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। ये जो भी रिलेशनशिप रखा जाएगा ये प्रैक्टिकल बेस पे रखा जाएगा, और यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत से लोगों की बेटर होती हुई दिख रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी हो रही है, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कतें खत्म हो रही हैं मिडिल में, और स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है। जिसके लिए आपने काफी मेहनत की थी, पास्ट में आपने मेहनत की थी, उसका फ्रूट अब मिलेगा। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है? लास्ट के दिनों में आप सोशलाइज करेंगे। यहाँ पे एक पार्टी दिख रही है, ये सोशल गैदरिंग हो सकती है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, इसमें आप एंजॉयमेंट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। बट आप अपने पैसों को भी थोड़ा संभाल के खर्च करेंगी। ऐसा नहीं है कि बेनतहा लोगों पे खर्च हो गया, पार्टियों में खर्च हो गया, नहीं। पास्ट में आपने किया है लोगों पे खर्च, बट इस बार अब आप रिलक्टेंट हैं कि मैं अब इतनी स्पेंडिंग मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अभी जाके आपने इतनी मेहनत करके तो अभी तो पैसा कमाना स्टार्ट किया है, अब तो आप स्टेबल हुए हैं। तो अब जब स्टेबिलिटी आ गई है तो उसको अभी होल्ड करके रखेंगे, ये नहीं कि आया और गया, है ना। तो यहाँ पे पैसे को लेके आप थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए अपने पैसे को बचाएंगे, क्योंकि पार्टी तो है और बहुत होती हैं पार्टियां। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि फाइनेंशियली पहले इतना नहीं था, बट अभी क्योंकि पार्टियां पार्टियां हो रही थी तो खर्चा बहुत हो गया, अब आप पैसा रोकोगे। हाँ, किसी से तो टीम वर्क की उम्मीद थी, बट टीम वर्क हो नहीं पाया। होता है ना, चलो हम लोग मिलके पूल कर लेते हैं, तुम इतने पैसे डालो, मैं इतने पैसे डालूंगी, फिर हम लोग मिलके पार्टी कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाई। तो फिर आपने विड्रॉ कर लिया, आपने कहा ठीक है, तो तू भी नहीं तो मैं भी नहीं, है ना। तो ये चीज कैंसिल हो गई, क्योंकि पास्ट में आप ही करते जा रहे थे, आप ही करते जा रहे थे, एंड फिर क्या हुआ, काफी खत्म हो गया था पैसा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप काफी दिनों से लोनली फील कर रहे हैं, लोनलीनेस में जा रहे हैं, अकेले ही अकेले खाना खा रहे हैं, अकेले ही बाहर जा रहे हैं, अकेले ही मतलब वहां मॉल जा रहे हैं, या अकेला जीवन जी रहे हैं। तो आपका मन कर रहा है कि अब मैं सोशलाइज करूं, नए फ्रेंड्स बनाऊं, और नए लोगों से मिलूं जुलूं, कुछ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस इंक्लूड करूं। बट आप अपने पास्ट को ही होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपको नए लोगों से मिलना तो है, बट उनके साथ जैसे हम जेल कर रहे हैं, 4 लोगों में बैठे हैं, बट आपका दिल ही नहीं लगता। आप बैठते हैं, पार्टी में जाते हैं, जिम में जाते हैं, बट आप अपने में ही रहते हैं, आप खुल ही नहीं पाते। आप अपने पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, या पास्ट में जो इंसान था जिससे आप प्यार करते थे, आप उसके लिए बहुत पजेसिव और वो ही चाहिए वाली जिद है। ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये भी दिक्कत दिख रही है कि वो चाहते तो हैं निकलना अपने शेल से, बट वो नहीं हो पा रहे इंटरमिंगल, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है एरीज, बट आपको कोई तो नया फ्रेंड मिलेगा,
ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, या तो आप किसी को मैसेज करेंगे या आपको कोई मैसेज रिसीव होगा। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, नया कोई इंसान एंटर करेगा। मैंने बीच में भी बताया है, कोई है जो आपके प्रति आकर्षित फील करता है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है अट्रैक्शन फील करती हो इसकी तरफ, बट ये आपसे छोटे हैं एज में। देयर इज़ अ ह्यूज एज डिफरेंस ओवर हियर। एनीवे फ्रेंडशिप है तो आप कर सकती हैं, जिसमें खुशी हो वो आपको करना चाहिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अब 1 जून को आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। बाय एरीज।